जय हिंद प्यारे साथियों। भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दूसरे की में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण करता है। भारत भी लगातार मिसाइलों का परीक्षण करता आ रहा है और पाकिस्तान भी लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उन मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जिनकी मारक क्षमता 500-400 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन भारत एक ऐसी मिसाइल की तरफ जा रहा है, उस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जिसकी मारक क्षमता लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास है। अग्नि 6। पाकिस्तान में खौफ का एक माहौल है और यह माइंडसेट भी, अगर भारत किसी मिसाइल का परीक्षण करता है तो पाकिस्तान भी करता है, लेकिन पाकिस्तान ने 2-3-4 मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है और हम सिर्फ एक मिसाइल का परीक्षण कर दिए तो पाकिस्तान चुपचाप बैठ गया है। क्यों है पाकिस्तान, क्या है यह मुद्दा, आइए समझते हैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सबका स्वागत है पीएम डिफेंस स्टडी पर। जैसा आपको जानकारी होगा, मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी नोटम पर। बहुत सारे दोस्तों ने जानने की कोशिश की थी नोटम क्या होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको लगता है कि नोटम के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों। यह वो मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है और जैसे ही इस मिसाइल के परीक्षण की अलग अलग वीडियो आई हैं, आप इंस्टाग्राम पर, आप ट्विटर पर, कहीं भी अगर डालते हो अग्नि 6 तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। हमारे यहां तो आपको वीडियो मिलेंगी, लेकिन साथियों बांग्लादेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति ट्वीट करता है, बांग्लादेश में एक व्यक्ति बैठा हुआ ट्वीट करता है, जहां बांग्लादेश में जगह पड़ती है सीताकुंड, वो व्यक्ति भी एक ट्वीट करता है क्या कि यह शायद भारत ने अग्नि 6 का परीक्षण कर लिया है, जबकि डीआरडीओ ने अभी ऑफिशियल इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। हमारे देश में वीडियो बन रही है, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हैं कि भारत ने अग्नि 6 का शायद सफल परीक्षण कर लिया है, लेकिन अभी डीआरडीओ इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन बांग्लादेश में बैठा हुआ एक नागरिक वो इस चीज को बोलता है कि नहीं, भारत कर चुका है अग्नि 6 का परीक्षण, ये तो बहुत धमाकेदार मिसाइल थी, बहुत लंबी इनकी मिसाइल है, मतलब बहुत मारक क्षमता वाली मिसाइल है, लगभग 10,000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता वाली मिसाइल है। दोस्तों, अब से 3 दिन पहले मैंने जब आपसे कहा था कि भारत सरकार से निवेदन किया नोटम के लिए और नोटम जारी किया गया था। नोटम होता है दोस्तों जिस एरिया में मिसाइल का परीक्षण किया जाता है कि उस एरिया में कोई जहाज नहीं उड़ेगा, चाहे वो एयरफोर्स का ही क्यों ना हो, उस एरिया में कोई जहाज नहीं जाएगा। और ये नोटम जारी किया गया था लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास, यानी कि जहाज का जो 3500 किलोमीटर, यानी कि जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया उसकी मारक क्षमता ये तो पक्का है कि 35 किलोमीटर से ज्यादा रही होगी, 35 किलोमीटर से कम नहीं रही होगी। और इसको जो लॉन्च किया जाता है दोस्तों, वो जिसे पहले हम व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, लेकिन आज मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम आजाद के नाम से उस द्वीप को जाना जाता है, वहां से उस मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। मतलब भारत ज्यादातर अपनी मिसाइलों का परीक्षण यहां से भी करता है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं दोस्तों, अब जरा इसे समझिएगा आप। ये न्यूज आपने 3 दिन पहले देखी होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है डॉक्टर वी समीर कामत जी, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं अग्नि 6 का परीक्षण करने के लिए, बस हमें अपनी सरकार का ऑर्डर चाहिए, भारत सरकार जिस दिन कहेगी हम अग्नि 6 का परीक्षण कर देंगे। जैसे ही इन्होंने कहा डीआरडीओ के चेयरमैन साहब ने, उसके 2 दिन बाद ही ये ट्वीट आता है दोस्तों, और ये भाजपा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसके द्वारा ये ट्वीट किया जाता है। और क्या ट्वीट किया जाता है दोस्तों, अग्नि 6 विशाल भारत की ओर महाशक्ति बनने के लिए तैयार है, 10,000 प्लस किलोमीटर की मार्क क्षमता और MIRV वाली तकनीक के साथ अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह मिसाइल भारत की सुरक्षा को अवैध बनाएगी और हमें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित देशों में कतार में खड़ा कर देगी। शक्तिशाली भारत, सुरक्षित भारत, यह बीजेपी के खुद ट्विटर हैंडल से किया गया है, जो इनका ऑफिशियल हैंडल है दोस्तों। डीआरडीओ प्रमुख द्वारा भारत के ICBM विकसित करने के बाद कहने के कुछ दिनों बाद भाजपा ने कहा कि अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है और जिसकी मारक क्षमता कितनी होगी, जिसकी मारक क्षमता होगी 10,000 किलोमीटर। पाकिस्तान में तो खौफ का माहौल है। अब ये मिसाइल कहां तक मार करेगी ये भी मैं आज आपको बताऊंगा साथियों। देखिए, अभी भाजपा ने इस चीज की पुष्टि कर दी है कि ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक मार क्षमता है, डीआरडीओ ने इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी डीआरडीओ ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि जो कल मिसाइल का, अभी 2 दिन पहले मिसाइल का परीक्षण किया गया है, क्या वो वास्तव में अग्नि 6 थी। अभी इस बात को चुप रखा गया है। ये हमारे समीर कामत जी हैं दोस्तों। डीआरडीओ अग्नि 6 के लिए तैयार है, केंद्र की मंजूरी मिले। जिस दिन उन्होंने ये लाइन बोली थी, ये बात है 30 अप्रैल की, उसके 2 दिन बाद बीजेपी का बच्चों ट्वीट आता है, उसके 2 दिन बाद परीक्षण होता है। मतलब ये तैयार बैठे थे, बीजेपी ने इनको अनुमति दी, मतलब सरकार ने, भारत सरकार ने अनुमति दी है, भारत सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने अनुमति दी और भाई इन्होंने जो है परीक्षण कर दिया है। अब दोस्तों जरा समझिएगा,
अब भारत उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिन देशों के पास में आईसीबीएम मिसाइल होती हैं। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती हो, उन मिसाइलों को आईसीबीएम कहा जाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब ये मिसाइल किस किस के पास है? ये रसिया के पास है, ये मिसाइल अमेरिका के पास है, ये मिसाइल साउथ कोरिया के पास है, ये चाइना के पास है। अब भारत इस क्लब में शामिल हो गया है, यानी कि ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार कर सकती हो। अगर मैं अपनी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 की बात करता हूं तो जरा समझिएगा। हमारी जो अग्नि 1 थी, इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 से 12 किलोमीटर है, और ये 2007 में भारत सरकार के द्वारा, ये डीआरडीओ के द्वारा हमारी इंडियन आर्मी को सौंपी गई थी। अग्नि 2 की बात कर रहा हूं तो 2000 मारक किलोमीटर इसकी क्षमता है। अग्नि 3 3500 किलोमीटर है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 5000 से लेके 5500 किलोमीटर तक है। ये आपने ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद फिर अग्नि 6 होनी थी, लेकिन नहीं, हमने अग्नि प्राइम को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया? अग्नि प्राइम को। देखिए, अग्नि प्राइम की मैं एक खास बात आपको बताना चाहूंगा। अग्नि प्राइम अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। इसका निशाना 99.9% बिल्कुल सटीक है। इसकी मारक क्षमता तो कम है, लेकिन ये अपनी बच्चों किसके लिए जानी जाती है? सटीकता के लिए जानी जाती है। करीब 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अग्नि 1 अग्नि 2 को रिप्लेस किया इसने, और तब इस मिसाइल को लेकर आए हैं। इसकी सटीकता बहुत जबरदस्त है साथियों। इसके बाद मैं आपको लेकर आता हूं अग्नि 6। ये तो आपने बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर भी देख लिया होगा, आपने कई सारे अलग अलग स्टेटमेंट में भी देख लिया होगा कि इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 6000 से 10,000 किलोमीटर तक है। मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाऊंगा, जरा पहले समझिएगा। ये जो मिसाइल होती हैं, जो MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं, ये मिसाइल कुल इस तरीके से काम करती हैं जैसे क्लस्टर बम काम करता है। क्लस्टर बम, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि नॉर्थ कोरिया ने क्लस्टर बम का परीक्षण कर लिया है। देखिए, क्लस्टर बम कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो एक बम ऊपर से गिरा तो फिर उसी बम में से कई सारे बम गिरते हैं इस तरीके, फिर उन बम में से कुछ इस तरीके से काम होता है दोस्तों। उसी तरीके से ये मिसाइल काम करती है। यहाँ पे देखो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और जब इसे अपने टारगेट के आसपास जाना होता है दोस्तों, जब ये पहुंचती है, जो टारगेट हिट किया जा रहा है, तो इसी मिसाइल में से छोटी छोटी मिसाइल निकलना शुरू हो जाती है। ये देखो, छोटी छोटी मिसाइल निकलना शुरू हो गई, फिर इनसे मिसाइल निकलना शुरू हो जाएंगी जो एक बहुत बड़े इलाके को कवर करेंगी। यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है, और ये जो टेक्नोलॉजी मैंने जो आपको बताई है MIRV, ये वही टेक्नोलॉजी है। मतलब एक छोटे पार्ट में से फिर दूसरा पार्ट निकलता है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अगर मैं अपनी अग्नि 6 की बात करता हूं और उसको हम जम्मू कश्मीर से लॉन्च करते हैं, तो वो कहां कहां तक मिसाइल जा सकती है दोस्तों? अगर हम इस मैप से समझें, ये ऑल वर्ल्ड का मैप आपके सामने है, हम ऑस्ट्रेलिया तक कवर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पार्ट बच जा रहा है, यानी कि हम यहां से ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकते हैं। हम इधर अगर देखें तो दोस्तों साउथ अमेरिका तक मार कर सकते हैं, लेकिन इस मिसाइल से नॉर्थ अमेरिका बच जाएगा। यानी कि साउथ अमेरिका तो चला जाएगा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका इससे बच जाएगा, और साउथ अमेरिका के भी कुछ देश रह जाएंगे। लेकिन जैसे ब्राजील वहां का बड़ा देश है, ब्राजील पर हम अटैक कर सकते हैं। मतलब ब्राजील तक इसकी मारक क्षमता है। अगर हम देखें, पूरे साउथ अफ्रीका को ये कवर कर, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ये कवर कर रही है। ऊपर रसिया को कवर कर लेगी, चाइना को कवर कर लेगी, पूरे यूरोप महाद्वीप को ये कवर कर रही है ना। और यहां आप देखो तो ये ग्रीनलैंड द्वीप तक जा सकती है। मतलब इस मिसाइल, ये न्यूजीलैंड तक आ सकती है। मतलब इसकी जो मारक क्षमता है वो 10,000 किलोमीटर तक है। और भारत आज उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास में ऐसी मिसाइल हैं, जो एक महाद्वीप से, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले देशों में शामिल हो गया है। मैंने अभी आपको बताया था साथियों। अब पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान अभी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, आपका फतेह 2, फतेह 3, लेकिन पाकिस्तान के पास जो सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल है, अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों इनके पास 700 किलोमीटर से लेकर, और यहां पर अगर मैं देखूं तो दोस्तों सबसे ज्यादा शाहीन 3 इनकी मारक क्षमता है, जिसकी दूरी है बच्चों 2750। यानी कि इनकी जो सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है वो मारक क्षमता है। ये भारत की होड़ करना चाहता है, लेकिन मिसाइल इसके पास कौन सी है? शाहीन 3, और उसकी दूरी कितनी है? 2750 किलोमीटर। और हमारे पास कौन सी मिसाइल है भैया? हमारे पास अग्नि 6। दोस्तों ये मुद्दा आज इतना ज्यादा क्यों उठ रहा है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि भारत बहुत जल्दी अग्नि
6 का परीक्षण कर लेगा, ऐसी अनुमान लगाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान बड़ा सहमा बैठा है, बड़ा डरा बैठा है, पाकिस्तान के पसीने छूट चुके हैं। अदर बहुत सारी जो कंट्रियां, अब उनको भी लग रहा है कि यार भारत भी एक सुपर पावर के रूप में बनकर उभर रहा है। यानी कि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने लगातार बहुत सारी मिसाइलों के परीक्षण किए हैं और बड़ी बड़ी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का, बड़े बड़े हथियारों का हमने परीक्षण किया है। जैसे आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 के माध्यम से हमने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया था। यानी कि हमारे पास अब S-400 भी है और भी हमने मंगाई है और अब हम अदर कंट्रियों को बेच भी रहे हैं, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। इसके बाद जैसे हम बताएं ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास है, हम बताएं तो S-400 हमारे पास है। अब ब्रह्मोस मिसाइल को तो हम अदर कंट्रियों को दे भी रहे हैं साथियों। अब अग्नि 6 का हमने सफल परीक्षण किया नहीं किया, इसकी DRDO कोई पुष्टि नहीं करता है। जब से कल ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, लोग इस चीज का अनुमान लगाना शुरू कर दिए हैं कि शायद DRDO ने अग्नि 6 का सफल परीक्षण कर लिया। चलो वीडियो अगर ट्वीट हमारे यहां होते तो बात में एक बार को मान लेता, तुमको लगता नहीं हुआ है, लेकिन एक अदर कंट्री में बैठा हुआ बंदा, यानी कि बांग्लादेश का एक बंदा सीताकुंड में रहता है और वो ये बोलता है कि भारत अग्नि 6 का सफल परीक्षण कर चुका है, लेकिन इसकी जानकारी अभी DRDO के द्वारा नहीं दी गई है। बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाकर मैंने आपसे कहा था नोटम अलर्ट, यानी कि जहां पर मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है वहां नोटम का मतलब उस इलाका को पूरा खाली, वहां कोई जहाज नहीं उड़ेगा, कोई आना जाना बंद, पूरी तरीके से प्रतिबंध है, ना कोई पानी का जहाज आएगा उधर, ना कोई बच्चों ऊपर जहाज उड़ेगा उस एरिया में। तो 3500 किलोमीटर के एरिया में नोटम जारी किया गया था। और यह भी मैंने आपको बताया था, भारत व्हीलर द्वीप, जिसे हम लोग आजकल अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, ये यहां से मिसाइल का परीक्षण किया गया था इसका। और जैसा ये बात आज इतनी उठ क्यों रही है, तो जो DRDO के प्रमुख है डॉक्टर V समीर कामत जी, इन्होंने कहा था कि भारत पूरी तरीके, अगर भारत सरकार हमें इस चीज की अनुमति देती है कि हम अग्नि 6 का परीक्षण कर लें तो हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं बात मिलकर आ रही है। इनका कहना, बीजेपी का ट्वीट आना कि हाँ अग्नि 6 का, देखो हिसाब उन्होंने लिखा है, अग्नि 6 विशाल भारत की ओर महाशक्ति बनने की। इसके बाद 10,000 प्लस किलोमीटर की मार्ग क्षमता वाला और MIRV तकनीक के साथ भारत अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। उसके बाद ये ट्वीट आना, उसके बाद ये ट्वीट आना, उसके बाद फिर ये वीडियो आना, तो अब लोगों को ये लग गया कि शायद भारत भी उस DRDO ने मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है साथियों। तो ये है मुद्दा जो आज सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा चल रहा है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, भारत आज उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ICBM मिसाइल है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है, जो रसिया के पास है, चाइना के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, USA के पास है, रसिया के पास है, और अब वो हमारे पास भी आ गई साथियों। मैंने आपको अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में बताया। अग्नि 2, अग्नि 1 को रिप्लेस करने के लिए हम अग्नि प्राइम लेकर आए थे, जो अपनी सटीक लोकेशन के लिए जानी जाती है, मतलब सटीक टारगेट के लिए जानी जाती है। इसके बाद अग्नि 6, जिसकी मारक क्षमता 6000 से 10,000 बताई जा रही है साथियों। इस मिसाइल की खास बात यह होती है, जो मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं, ये मिसाइल जब अपने टारगेट को हिट करनी होती है तो वहां पर इसमें मिसाइल से बहुत छोटी छोटी मिसाइल अलग अलग निकलती हैं, जो बहुत बड़े एरिया को खत्म कर देती है, नस्ते नाबूद कर देती हैं। और ये बम ये कुछ उस तरीके से काम करता है जैसे क्लस्टर बम काम करता है, जिसका परीक्षण कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने किया था। मैंने आपको बताया था नॉर्थ कोरिया में जब भी ऐसा कुछ होता है तो नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो भैया वीडियो बनाकर उसकी सोशल मीडिया पर अपलोड करा देता है डर के माहौल के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि अगर भारत इस मिसाइल का पूरी तरीके से सफल परीक्षण कर देता है और DRDO इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ सफल परीक्षण कर लिया है, तो हम कहां कहां तक मार कर सकते हैं। अगर इसको जम्मू कश्मीर छोड़ते हैं, न्यूजीलैंड तक, ऑस्ट्रेलिया तक, चाइना, पूरा यूरोप, पूरा रसिया, पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा नहीं सॉरी अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका में ब्राजील तक पहुंच सकती है, नॉर्थ अमेरिका नहीं पहुंच रही दोस्तों, ग्रीनलैंड द्वीप तक पहुंच रही है, मतलब यहां तक इस मिसाइल की मारक क्षमता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा मुद्दा जो मैं आपको बताया। पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा मार क्षमता वाली मिसाइल है शाहीन 3 और पाकिस्तान भारत से पंगा लेना चाहता है। मत टकराओ हमसे, टूट जाओगे, और टूटोगे तो बिखर जाओगे, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं। जब भी किसी देश में मुसीबत आती है सबसे पहले भारत तैयार खड़ा होता है, इतिहास इस बात का गवाह है। प्यार से बोलो तो जान ले लो हमारी, आंखें दिखाओगे आंख निकाल लेंगे हम तुम्हारी। जय हिंद, जय भारत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा।